ठाकुर महोदय ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, वो पढ़ना चाहती हूँ। पंक्तियाँ बहुत प्यारी हैं। नरोत्तम दास ठाकुर महोदय ने कहा है, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म वंदो मुई सावधान मते। अर्थात श्री गुरु के चरणारविंद वो साक्षात भक्ति है, इसलिए उसकी वंदना नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मैं उसकी वंदना बहुत सावधान होकर करता हूं। सबको बहुत सावधानी से गुरुपाद पद्मों की वंदना करनी है, क्योंकि वो स्वयं भक्ति है। जहार प्रसादे भाई ए भव तरिया जाई, कृष्ण प्राप्ति है जहां हईते। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जिसने गुरु आश्रय ले लिया, उनके चरण पकड़ लिए, अर्थात गुरु आश्रित हो गए हैं, तो ये समझ लो कि उनको ही भक्ति का प्रसाद प्राप्त होगा। क्योंकि शास्त्रों में जीव का परम पुरुषार्थ भगवत भक्ति ही बतलाई गई है कल्याण हेतु। हमारा कल्याण एकमात्र भगवत भक्ति से होगा, और ये भगवत भक्ति बिना गुरु आश्रय से कभी नहीं मिल सकती। इसलिए दूसरी पंक्ति में ठाकुर महोदय कहते हैं, जहार प्रसादे भाई, जब तक गुरु कृपा नहीं करेंगे तब तक तुम्हें भक्ति नहीं मिल सकती। और उनके प्रसाद से ए भवतरिया भाई, ये त्रिताप, ये कष्ट से मुक्ति मिलेगी। और क्या मिलेगा? माया से मुक्ति के पश्चात कृष्ण प्राप्ति है जहां है ते। जैसे भी हो, जहां हो, यदि गुरु की कृपा हो गई, वो ही चित्त का मार्जन करेंगे, वो ही प्रेमा भक्ति देंगे। उनके प्रसाद से ही राधा कृष्ण के दर्शन होंगे। इसीलिए इतना बड़ा बीड़ा उठाया महाराज जी ने, और इस धराधाम में अवतीर्ण हुए भक्ति योग रसावतार होकर। और सबसे बड़ी बात, सबसे प्रमुख बात, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति, ये दो मार्ग हैं। आप सब जानते हैं, कई बार सुना है श्री महाराज जी से, ये दो मार्ग हैं, वैधि भक्ति, रागानुगा भक्ति। और श्री महाराज जी ने वैधि भक्ति के दुरूह मार्ग को, शुष्क मार्ग को छोड़कर हम साधारण निकृष्ट जीवों के लिए सरल, सुगम, सरस रागानुगा मार्ग, राजपथ के समान, राजमार्ग के समान प्रशस्त किया, और हम अनुयायियों को इस रागानुगा मार्ग में ले चलने का बेड़ा उठाया, ठेका लिया। जैसे पानी, ये तरल जल जब अधिक ठंडक पड़ती है, अधिक ठंडा दिया जाता है जल को, तो वो बर्फ बन जाता है। जल को जब ठंडा किया जाता है तो वो ठोस बर्फ बन जाता है। ऐसे ही जीवों के दुख को देखकर भगवान का हृदय द्रवित होता है, तरल होता है। उसी को करुणा कहते हैं। और जब भगवान का हृदय द्रवित होता है जीवों के कष्ट को देखकर, वही करुणा घनीभूत हो जाती है और गुरु रूप में इस धराधाम में अवतरित होती है। जैसे पानी
का घनीभूत रूप है बर्फ, ऐसे ही भगवान की करुणा का घनीभूत रूप है गुरु, जो इस धराधाम में आते हैं। वही है कृपालु, करुणा के घनीभूत रूप। इस अवतार में तो नाम भी रख लिया कृपालु। बड़े से बड़े अपराध किए हमने सबने, लेकिन इस अवतार में अपने नाम को सार्थक करने के लिए हम जीवों के जघन्य अपराधों को भी उन्होंने क्षमा किया, बशर्त है कि जीव उसे दोबारा दोहराए ना, प्रायश्चित कर ले। उड़ेल दिया उन्होंने। अपनी अपनी पात्रता के अनुसार हम सब पहुंचे कृपालु महाप्रभु रूपी महासागर के पास, और हम सब ने अपनी पात्रता अनुसार भक्ति जलपान किया है। रस में भीगे हैं अपनी अपनी पात्रता के अनुसार। अब जो बेचारा निकट ना पहुंच पाया, निराश था कि मुझ में वो पात्रता ना थी, तो भी वो तट पे बैठ गया और उस महादधि कृपालु महाप्रभु ने कहा, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि तू तट पे बैठा है तो उस कृपालु महाप्रभु रूपी महासागर की उतंग तरंगे ही उस जीवों के पास आ गई और उसे सराबोर कर लिया, पा लिया उसने भी, उसे भी। इस कृपालु महाप्रभु ने निराश होने नहीं दिया। और तो और कोई तट पर भी ना पहुंच पाया, ऐसे कुछ अच्छे संस्कार ना थे, लेकिन प्रेम था। वो तट पे ना पहुंचा और निराश ये सोचता रहा कि क्या मुझ पर भी कभी छींटे पड़ेंगे। उसे भी निराश नहीं किया महाप्रभु ने। श्री महाराज जी ने कहा, कोई बात नहीं, यदि तू मेरे तट पे भी ना आ पाया तो मैं ही तुम्हारे हृदय में बैठ जाता हूं। जो साधक उनके पास ना पहुंच पाया वो उनके हृदय में जाकर बैठ गए और दिन रात उनका चिंतन, उनका मनन, फिर निधिध्यासन कर कर के जीवों ने अपने जीवन को सुधारा है। तो निर्भर करता है हमारे अधिकारित्व पर, हमारी पात्रता पर, परंतु जहाँ तक हमारे प्रभु की बात है, अपनी पूरी यात्रा में उन्होंने कभी किसी को निराश नहीं किया। हमारे महाराज जी तो ऐसे कृपालु, ऐसे उनका स्वभाव था कि वो अपने साधक को जब कष्ट में देखते थे, क्योंकि साधक की ऐसी प्रवृत्ति, उसने निष्कामता सीखी है, इसीलिए वो साधक अपने गुरुवर को कह भी नहीं पाता कि मुझे कष्ट है या मेरे कष्ट को दूर करो। ये शिक्षा सब प्राप्त किए हैं और ये रोम रोम में बसी है ये शिक्षा। इसीलिए कोई भी साधक बड़े से बड़ा कष्ट आने पर भी अपने गुरु से ये नहीं कह पाता कि गुरुवर मेरे कष्ट को दूर करो, मुझे कष्ट से मुक्ति दिलाओ। लेकिन हमारे महाराज जी जो सर्वज्ञ हैं, वो नोट कर लेते हैं कि मेरा ये साधक कष्ट में है, और साधक जो महान कष्ट में है उसके आंसू बहाने से पहले वो नोट कर लेते हैं और भीतर ही भीतर उस कष्ट से मुक्ति दिलाने की व्यवस्था भी करनी शुरू कर देते हैं।
और कष्ट को दूर भी कर देते हैं, लेकिन बाहर से प्रकट भी नहीं करते। बस वो प्रकट इसी प्रकार होता है कि वो साधक के मुख से फूट पड़ता है, महाराज जी की कृपा से सारे कष्ट दूर हो गए। यानी वो साधक को आंसू भी नहीं बहाने देते, लेकिन स्वयं कष्ट देखकर अधीर हो जाते हैं। श्री कृष्ण तो आंसू देखकर अधीर होते हैं, ये तो पहले ही आंसू भी नहीं बहाने देते साधक को, उससे पहले ही अधीर होकर अपना काम करते हैं। ये आप सब, हम सब लोगों का निजी अनुभव है। छोटे से छोटा कष्ट हो, बड़े से बड़ा कष्ट हो, हम सबका अपना अनुभव है कि कैसे तिनके के समान महाराज जी ने हमारे कष्टों को दूर किया है, बड़े बड़े कष्टों को। हमेशा हमें ये महसूस कराया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, रक्षक रूप में, संरक्षक रूप में। जो तत्वज्ञान श्री महाराज जी ने हम सबको दिया है, उसी तत्वज्ञान से हमें, हम सबको अपने आप को संभालना है। अब तो हमारे समक्ष अप्रकट लीला में भी प्रकट रूप में महाराज जी अपने सिद्धांत रूप में हैं, अपने पदों के रूप में हैं। प्रेम रस मदिरा, उस मदिरा का पान कीजिए। मदिरा की प्रत्येक पंक्ति श्री महाराज जी हैं, क्योंकि श्री महाराज जी स्वयं रस हैं, रसिक थे वो।